अरे भाई, तुमने रामचंद्र जी को देखा है? प्रभु आ गए, लौट आए प्रभु राम। नगर निवासियों ने जब श्री राम के लौटने का समाचार पाया तो स्त्री, पुरुष, बच्चे सभी नगर सीमा की ओर दौड़ पड़े। बुजुर्ग युवाओं से मदद लेकर निकल पड़े। जो जिस अवस्था में था वैसे ही निकल गया। तीनों माताएं बिना किसी रथ या पालकी की प्रतीक्षा किए महल से निकल पड़ी। नगर की कई सारी औरतें श्री राम जी के स्वागत के लिए दही, दूब, गोरोचन, फल, फूल आदि वस्तुएं सोने की थाली में भर भर कर गाती हुई चल पड़ी। नगर भर में अफरा तफरी मच गई। सच कहूं तो लोग उस समय कुछ देर को स्वार्थी हो गए थे। सबको भूल के खुद श्री राम की एक झलक पा लेना चाहते थे। गौशाला में गायें रंभाने लगी, गर्दन हिला हिला कर रस्सी तोड़ने लगी, बत्तखें शोर करने लगी, चिड़िया अपने गीत गाने लगी। अद्भुत माहौल था। श्री राम के आते ही जैसे अयोध्या नगरी का मौसम बदल गया था। धीमी ठंडी बयार चलने लगी। जाने कौन कौन से फूलों की महक उस हवा में घुलने लगी। वृक्षों ने अपने आप फूल झड़ा दिए ताकि प्रभु के पांव में एक कंकर भी न चुभे। पहले ही बड़े कष्ट सह चुके हैं उनके प्रिय राम और सीता। सरयू का जल एकदम निर्मल और मीठा हो गया, मानो किसी ने शहद घोल दिया हो। बहुत सी स्त्रियां अटारियों पर चढ़ी आकाश में विमान देख रही हैं और मीठे स्वर में सुंदर मंगल गीत गा रही हैं। श्री राम की अगवानी को पूरा अयोध्या नगर बावला हुआ जा रहा है। गुरु वशिष्ठ जी, कुटुंबी, भरत, छोटे भाई शत्रुघ्न और पुरोहितों के समूह के साथ खुश होकर अत्यंत प्रेम पूर्ण मन से कृपाधाम श्री राम जी की अगवानी के लिए निकल पड़े। ऐसा लग रहा था जैसे समूची अयोध्या समंदर हो गई थी, जिसकी लहरों पर भगवान राम का पूरे चांद जैसा अक्स हिलोरे खा रहा था। विमान अयोध्या के आकाश के ऊपर चक्कर लगा रहा था। विमान से नीचे ताकते श्री राम भी उतने ही खुश थे जितने अयोध्या वासी। वे वानरों को अपना सुंदर शहर दिखा रहे थे। हुलस के बोले, सुग्रीव, अंगद, हे लंकापति विभीषण, सुनो, ये अयोध्या नगरी पवित्र है और ये देश सबसे सुंदर है। वेद पुराणों में सब वैकुंठ की बढ़ाई करते हैं। सारा जगत कहता है कि स्वर्ग लोक से सुंदर कुछ नहीं है। और आप लोगों को एक भेद बताऊं कि अयोध्या नगरी के सामने मुझे कुछ भी प्रिय नहीं है। ये मेरी जन्मभूमि है। इसकी उत्तर दिशा में पवित्र सरयू नदी बहती है। वो नदी सबकी प्यास बुझाती है और उसमें स्नान करने भर से सब राममय हो जाते हैं। श्री राम की बात सुनकर सब मुस्कुराने लगे। किसी प्रिय वस्तु को जल्दी से पा लेने की हड़बड़ी उनकी आंखों में सब देख रहे थे। श्री राम ने नीचे इकट्ठा होती भीड़ देखी। उनकी आंखों के कोर भीगने लगे। वो हौले से बोले, यहाँ के निवासी मुझे बहुत प्रिय हैं। जितना इन सब ने मुझको याद किया, मेरी कमी को महसूस किया, उतना ही मैं भी इनके प्रेम में, इनकी याद में दुखी हुआ हूँ। श्री राम की बात सुनकर सीता जी की आंखें भी भर आईं।